प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं जल्दी नौकरी पाने के कुछ अचूक उपाय लेकर के। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं ये उपाय आजमाए हुए उपाय हैं। बहुत सारे युवाओं ने ये उपाय किए हैं और उनको सफलता मिली है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम और प्रयास करना पड़ता है। यदि आप परिश्रमी हैं, प्रयास करने वाले हैं, लगातार मेहनत करते हैं तो ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हम मेहनत भी करते हैं, प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश भी करते हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती। हम परीक्षा देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब की बार तो बात बन जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम असफल हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो होता है हमारी नौकरी का भाव, हमारे कर्म का भाव, हमारे व्यवसाय का भाव, हमारे रोजगार का भाव। और जन्म कुंडली में जो सूर्य हैं वो होते हैं सरकारी नौकरी के कारक। तो प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो और सूर्य दोनों के दोनों पाप प्रभाव में आ जाएं तो फिर यह समस्या बन जाती है। लगातार मेहनत और प्रयास के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी प्रकार की समस्या जन्म कुंडली में हो, ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि ये उपाय आपने नियम, श्रद्धा, विश्वास, मेरे द्वारा बताई गई विधि से यदि आपने कर दिए तो आपकी नौकरी में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। जिस नौकरी के योग्य आप हैं वही नौकरी आपको मिलेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के योग्य हैं तो आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी, यदि सरकारी नौकरी के योग्य हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा समय न लगाते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके अपने जीएस घृत कौशिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपने वट वृक्ष के 7 पत्ते लेकर के आने हैं। बहुत ही आसान उपाय हैं और बहुत सस्ते उपाय हैं लेकिन कारगर हैं। आप जरूर करना। 7 वट वृक्ष के पत्ते लेकर के आपने आना है और वट वृक्ष की एक टहनी तोड़ लेनी है जिसकी आपने कलम बनानी है। कुमकुम आप समझते हैं, रोली, सिंदूर, उसको एक कटोरी में घोल लेना है और उस कुमकुम से 7 के 7 पत्तों पर लिखना है। क्या लिखना है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येक पत्ते पर जय श्री राम आपने लिखना है। उस वट वृक्ष की टहनी की जो आपने कलम बनाई है उस कलम के साथ और कुमकुम के साथ आपने जय श्री राम लिखना है प्रत्येक पत्ते पर। और फिर मोली, जो कलावा, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ के बांधा जाता है, वो उस मोली के साथ उन पत्तों की माला बना लेनी है और साथ में लेना है एक घी का दीपक और साथ में लेने हैं 4 टमाटर, बिल्कुल लाल टमाटर, हरे टमाटर नहीं हो, लाल टमाटर। ये लेकर के आपने जाना है हनुमान मंदिर में। किस दिन जाना है? मंगलवार के दिन। किस समय जाना है? शाम के समय। आप 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, किसी भी समय आप जा सकते हैं। दोपहर के बाद शाम के समय मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में ये सामग्री लेकर के आपको जाना है। सबसे पहले जा करके आपने दीपक को जलाना है। हनुमान जी के चरणों में आप रख दीजिए, वहां दीपक को जलाइए। उसके बाद जो माला आपने बनाई है वो माला, वट वृक्ष के पत्तों की जो माला आपने बनाई है वो माला हनुमान जी को पहनानी है। उसके बाद जो लाल टमाटर आपके पास है वो हनुमान जी के चरणों में रखने हैं। ऐसा करने के बाद आप वहीं बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, मेरी जो मनोकामना है, मेरी नौकरी में जो बाधा चल रही है, मेरे रोजगार में जो बाधा चल रही है, मैं परीक्षा में बार बार असफल हो रहा हूं, इस बाधा को दूर कीजिए और मुझे नौकरी दिलाइए।
जो भी आपकी मनोकामना, उसका विचार आप मन ही मन कीजिए। क्योंकि हनुमान जी के ऐसे देवता हैं जो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में हुए, द्वापर युग में हुए और कलयुग में भी हैं। तो जब हनुमान जी के सामने आप ये प्रार्थना करेंगे वट वृक्ष के पत्तों की माला पहना करके, तो आपकी जो मनोकामना है हनुमान जी अवश्य ही पूरी करेंगे। ये काम आपने करना है। ये पहला उपाय हुआ। अब दूसरा उपाय सुन लीजिए। आपका जो स्टडी रूम है, जहां पर बैठकर आप पढ़ते हैं, उस रूम के उत्तर की दीवार में या फिर पूर्व की दीवार में एक पोस्टर लगाना है, एक तस्वीर लगानी है। किसकी तस्वीर? हनुमान जी की। और कैसी तस्वीर? उड़ते हुए हनुमान की। जब उड़ते हुए हनुमान की तस्वीर आप अपने स्टडी रूम में लगाते हैं, उत्तर की दीवार पर या फिर पूर्व की दीवार पर, तो आपको सफलता मिलती है। यह हुआ दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय सुन लीजिए। हर रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है। यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में बैठा है, तो आप सुबह उठ करके अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पिताजी के चरण को स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो जन्म कुंडली में जो सूर्य खराब होकर के बैठा है वो भी सही हो जाता है। और जब आप अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा पीड़ित होकर के बैठा है वो भी सही हो जाता है। क्योंकि चंद्र मन का कारक है। जब आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। उसका कारण क्या होता है? वो मन ही होता है। जब आप अपनी माता का आशीर्वाद लगातार लोगे हर रोज सुबह उठ करके, तो आपका मन भी मजबूत होगा। अब मन मजबूत होगा तो आप किसी भी परीक्षा को आसानी से पास कर पाओगे। और पिता के चरण स्पर्श करने से सूर्य मजबूत होंगे। अब सूर्य मजबूत होंगे तो सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ये तीन उपाय बड़े ही सरल, बड़े ही सस्ते, लेकिन कारगर हैं। ये तीन उपाय यदि आपने कर दिए विश्वास, श्रद्धा और नियम से, जो विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि से, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो आपकी नौकरी में, वो दूर हो जाएगी। शर्त एक है, मेहनत लगातार करनी है। मेहनत लगातार करनी है, प्रयास लगातार करना है, तो ही ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको ये उपाय समझ में आ गए होंगे। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। यदि आप सरकारी नौकरी के योग्य हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर प्राइवेट नौकरी के योग्य हैं तो प्राइवेट नौकरी आपको मिल जाए। जैसी भी नौकरी आप चाहते हैं ऐसी नौकरी आपको मिल जाए ये उपाय करने से। यदि ये उपाय करने से आपको लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप जरूर करना कि सर हमने ये उपाय किए थे और हमें लाभ मिला है। तो प्रिय दर्शकों, एक बार और कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी न किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।